भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे गांव में इस पावन उत्सव पर हमारे गांव के किसान के लोगों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है, जहां पति और पत्नी के जोड़े आपस में मुकाबला करेंगे। तालियां। जीजा जी कहाँ रह गए यार? तो खेल के नियम बहुत सरल और आसान है। सभी जोड़ों में एक दौड़ होगी, जिसमें सबसे पहले पत्नी यहाँ रखी सभी बोरियों को इस हाथ गाड़ी पर रखेगी। उसके बाद पति अपनी पत्नी को इस हाथ गाड़ी पर बिठाकर दौड़ शुरू करेगा, और जो सबसे पहले अंतिम रेखा को पार करेगा वही दौड़ का विजेता होगा। जीतने वाले जोड़े को मिलेगा पूरा 1 लाख रुपए का इनाम। तालियां। माई के इलाज के लिए कैसे भी करके ही प्रतियोगिता जीतनी है, और डॉक्टर बाबू नहीं है तो नहीं सही, हम उनके बिना ही दौड़ जीत के रहेंगे। ये दौड़ शुरू होने वाली है, जिया जी कब आएंगे? तो अब हम स्वागत करते हैं आज की प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि शक्ति सिंह जी का। शक्ति सिंह जज है, अभी तो पूरा जोर लगा देगा हमें हराने में। का होगा ना, तुम भी कंपटीशन में भाग ले रही हो का? हाँ, पतिदेव नहीं दिखाई दे रहे हैं तुमरे? आए नहीं या भाग गए डर के? अरे उनको बता दो कंपटीशन गांव में है, बनारस में नहीं। फोन पर बात करने गए, अभी आ जाएंगे। वो भी देख लेते हैं कि वो यहाँ आते हैं या तुम यहाँ से खाली हाथ जाती हो। वैसे तुमको बहुत 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 सारा शुभकामना हारने का। अब बस थोड़ी ही देर में हम दौड़ शुरू करने जा रहे हैं। डॉक्टर बाबू के बिना ये दौड़ कैसे पूरी करेंगे हम? क्या करें? अब देखते हैं तुम और तुम्हारे पति दौड़ कैसे जीतते हो। सभी लोग बहुत ही खुश हैं। सभी के पति यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे बीच में डॉक्टर बाबू अभी तक नहीं आए। क्या करे भैया जी? बताते हैं, रुको। कहा हो गए ना, तुम्हारा पति आया नहीं अभी तक। 2 मिनट
बस 2 मिनट अगर और नहीं आया ना तो तुम और तुम्हारा पति इस खेल से बाहर हो जाओगी, समझी? वो डॉक्टर बाबू को अस्पताल से जरूरी कॉल आया है, इसलिए उस पर बात कर रहे हैं। हम तब तक ये बोरी उठाने वाला काम कर लेते हैं ना, वो आ जाएंगे तब तक। अरे गहना, ऐसा नहीं होता है, प्रतियोगिता है ये, समझी? जब तक तुम पति पत्नी दोनों लोग इसमें शामिल नहीं होगे तब तक ये खेल पूरा नहीं होगा, फिर बाहर हो जाओगी। खेलते रहना खेल फिर। संदीप बाबू, नियम कानून, अरे वो तो होता ही है बदलाव के लिए, हैं? का अरुण बाबू का कर रहे हो तुम? हमारे गांव की लड़की है, गाना है, पहचानते नहीं हो का? ठीक है भैया, जैसा आप कहें। हाँ? टेंशन फ्री। लेकिन एक बात ध्यान रखना गाना, अगर तुम्हारे आखिरी बोरा उठाने से पहले पहले तुम्हारे पति देव नहीं आए तो तुमको इस प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई समझती हो? निष्कासित कर दिया जाएगा। अरे चलो 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 चलो, मौका दो भाई लड़की को। अरे चलो चालू करो प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, हमको नहीं पता कि हम क्या करने वाले। हम कोशिश करेंगे और तुम रास्ता दिखाना। तो सारे के सारे प्रतिभागी अपनी हाथ गाड़ी के आगे खड़े हो जाइए। तो सारी की सारी बहनें बिना अपने पति की मदद लिए ये सारी की सारी बोरियां अपने ठेले तक लेके जाएगी। तो गिनती शुरू करें। 3, 2, 1, खेला शुरू किया जाए। सभी बहनों ने अपनी अपनी पहली बोरी उठा ली है सिवाय गहना के। बाकी औरतों ने तो आसानी से अपनी बोरियां उठा ली, पर हमारी बोरी तो उठ ही नहीं रही है। हमारी बोरी इतनी भारी कैसे है? अरे रे बेचारी गाना, इतनी भारी बोरियां ना तो तू उठा पाएगी ना रख पाएगी, और ना ही प्रतियोगिता जीत कर अपनी माई का इलाज करा पाएगी। उसके बाद तो तुमको हमारे पास ही आना पड़ेगा। सभी बहनों ने दूसरी बोरी उठा लिए, लेकिन गहना अभी के अभी वहीं पर है। उठा गहना, उठा, उठेगा तुमसे।
तालियां, क्या बात है गहना, कमान। इसी के साथ गहना ने इस प्रतियोगिता में अपना खाता खोल दिया है। लगभग सारी बहनों ने अपनी अपनी दूसरी बोरी ठेले पे रख दी है, सिवाय गहना के। गहना अभी भी जूझ रही है दूसरी बोरी को उठाने के लिए। ये देखिए बुआ जी, इस बार पूरा ऐसा कैंडल थीम पार्टी करेंगे और आयुष्मान का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे एकदम धूमधाम से। कैसा लग रहा है सेटअप? बहुत सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इस बार आयुष के बर्थडे पर 4 चांद लग जाएंगे इन सब से। कमला, दीदी हम ये नहीं कर सकते। आप तो जानती है ना कि इतने सालों से आयुष्मान अपना जन्मदिन नहीं मनाता है, और आपको पता है ना कि आयुष्मान के जन्मदिन के। कमला, हम जानते हैं आयुष को अपना जन्मदिन मनाना बिल्कुल पसंद नहीं, पर आलिया ने इतनी प्यार से तैयारी की है तो वो भी खुश होगा, क्यों बेटा? आलिया, तुम तो जानती हो ना कि आयुष्मान अपना जन्मदिन घर में नहीं मनाता है। आई अंडरस्टैंड दैट माँ, मुझे पता है कि उसे अपना बर्थडे मनाना बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन इस बार मैं इतनी शानदार पार्टी दूंगी ना कि वो खुद ही बोलेगा कि मुझे साल में एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार सेलिब्रेट करना है अपना बर्थडे। सो डोंट वरी। बुआ जी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है बर्थडे की, और आयुष्मान आए तो उसे बोलना मुझे कॉल करे। हाँ बेटा, बता देंगे, संभल के जाना, ठीक है? बाय माँ। का जरूरत थी? हम पूछ रहे हैं, का जरूरत थी आलिया के सामने अपने अतीत के पन्ने खोलने की? देखो कमला, हम तुमको बहुत प्यार से समझा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इन सब चीजों की वजह से आयुष और आलिया के रिश्ते में कोई दरार आए, समझे? और ये आखिरी बोरी रखने की बारी, जहां सारी बहनें अपनी अपनी आखिरी बोरी रखने की कगार पे है, वहां गहना अपनी आखिरी बोरी उठा भी नहीं पाई है।
देखो गहना, सभी औरतों ने अपनी चौथी बोरी उठा के वहाँ पे रख दी है। तुम अपनी चौथी बोरी नहीं रख पाई और दूसरा तुम्हारे पति भी यहाँ पे नहीं आए, तो नियम के हिसाब से तुम इस प्रतियोगिता के अगले चरण में नहीं जा पाओगी। ऐसा मत कहिए, प्रतियोगिता जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे पति नहीं हुए तो क्या हुआ, हम है ना, हम ही बोरी हुआ रख भी देंगे और दौड़ भी लेंगे अकेले। आप ऐसा मत कीजिए। अरे काहे दौड़ोगी अकेले? भला अपने अकेले दौड़ करके जीत लोगी? इन सब लोगों का क्या जरूरत था फिर? अपने आप अकेला ही प्रतियोगिता में आती, अकेले ही खेलती, अकेले ही जीत जाती, अकेले ही ट्रॉफी लेके चली जाती। इस सारी की सारी औरतें अपना पति के साथ आई हैं यहाँ प्रतियोगिता में। ये सब बेवकूफ है, बेवकूफ है क्या तुम लोग? नहीं नहीं, गहना गलत बोल रही है। गलत बोल रही है। कमाल है। देखो, अब इधर आगे पूरा ईमानदारी से हो, उसके लिए ही बहुत जरूरी है कि तुमको इस प्रतियोगिता से मुक्त किया जाए। हम यहाँ सबके सामने तुमको इस प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित करते हैं। देखिए, ऐसा मत कीजिए। ये प्रतियोगिता जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें पैसे की बहुत जरूरत है हमारी माँ के इलाज के लिए। हमें इसमें हिस्सा लेने दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। तो देखो गहना, हम हाथ जोड़ते हैं आपके हमारी आगे। बात समझो, पहले रोना बंद करो। जो नियम सबके लिए है वो नियम तुम्हारे लिए है। पहले भी हम तुमको ये मौका दे चुके हैं, दिए है ना, और तुम्हारे पति भी यहाँ पे नहीं आए और तुम बोरा भी नहीं रख पाई हो, तो नियम के हिसाब से तुम इस खेल के अगले चरण से बाहर हो, ये समझ लो। ऐसा मत कहिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप कुछ कहिए ना, इंसाफ समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे बस बहुत हो गया। गाना आखिरी बार सुन लो। नियम के हिसाब से जैसा वो कहे हैं कि तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं है, तो तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। बात खत्म। गाना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर के आ। हमें इनकी जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। आप लोग सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। रुको शक्ति सिंह। जीजा जी, तुम गहना को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते। मैं इसका पति हूं यहाँ और इस दौड़ को इसके साथ मैं पूरा करूंगा। कमाल है डॉक्टर साहब। गार्डन वार्डन में घूमने फिरने आए हो का? कि जब मन करा मुंह उठा करके चले आए, जब मन करा मुंह उठा के चल दिए वापस? पति देव हो ना इसके, तो जब प्रतियोगिता शुरू हुआ था तो इसके साथ रहना चाहिए था। अब आकर के क्या फायदा? आने में देर इसलिए हो गई क्योंकि मैं किसी का इलाज करके उसकी जान बचा रहा था। डॉक्टर हूं मैं, हमारे काम में ऐसी इमरजेंसी आती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसकी सजा मेरी पत्नी को दें। तो बात का एक बात, जब प्रतियोगिता शुरू हुआ तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ नहीं थे, और अगर नहीं थे इसका मतलब है कि तुम और ही दोनों इस प्रतियोगिता में अयोग्य हैं। मैंने कहा ना मैं किसी की जान बचा रहा था, और यहाँ कितने लोग हैं जिनमें से किसी ना किसी का मैंने इलाज किया है। आप उस दिन आपके सर पे चोट लग गई,
मलहम पट्टी की जरूरत थी। और अगर मैं उस दिन आपको इंजेक्शन नहीं देता, आपका इलाज नहीं करता, तो आप होश में आते या मैं अपने बारे में सोचता, तो क्या वो सही होता? बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर बाबू सही कह रहे हैं। डॉक्टर बाबू ने कई लोगों की गांव में जान बचाई है। इनको प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का बराबर का हक है। तो ठीक है डॉक्टर बाबू, आप और गहना इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता का अगला चरण शुरू होगा, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त ये है कि प्रतियोगिता जहां पे रुकी थी, जहां अटकी थी, ठीक वहीं से शुरू होगी।